मुख्तलिफ़ शॉप की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं और आपने सामान को डिस्प्ले किया, सेल असिस्टेंट ने डिस्प्ले करना होता है। वो डिस्प्ले करके सामान बास्केट्स उठा ली, अगर मर्चेंडाइज़र के हवाले कर दी तो वो वापसी पे उठानी है आपने। तो वो आपने अपनी गाड़ी के अंदर खाली जो है वो रख देनी है, आपने अगली शॉप पे चले जाना है। तो आप जितनी जल्दी आप काम करेंगे, उतनी जल्दी आप लोग फ़ारग होंगे, कंपनी का टारगेट पूरा करेंगे, शॉप्स बकाले पूरे करेंगे, आप वापस डिपो में आ जाएँगे। मैंने जो वर्क है वो हार्ड वर्क तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 23 घंटे काम किया है। रमज़ान में रोज़ा रख के 23 घंटे तक काम किया है और कम से कम मैंने काम 3 घंटे भी किया है। यानी वो आप पे और आपके सेलमैन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से काम करते हैं और सही काम करते हैं। मुख्तलिफ़ आइडियाज़ के साथ आप डिस्प्ले लगाते हैं वहाँ पे, जो बेकरी की या डेयरी आइटम की चीज़ें हैं वहाँ पे उनको खूबसूरती से डिस्प्ले लगाते हैं, उसकी पिक्चर लेते हैं, सुपरवाइज़र को देते हैं, तो वो भी आपके जो नंबर्स हैं वो काउंट होते हैं। उसका आपके साल के बाद उसमें आपको एप्रिशिएट किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है अच्छी कारकर्दगी पे। अब डेयरी और बेकरी, डेयरी जो है वो थोड़ा हार्ड वर्क है और जो बेकरी है वो थोड़ा कम हार्ड वर्क है। तो काम दोनों ही है, हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है। तो आपने वहाँ से सामान बकाले आपके टारगेट पूरा हुआ, शॉप्स आपकी पूरी हुई, आपने एक्सपायरी कलेक्ट की और बास्केट्स खाली और बाकी जो सामान आपका बच गया, जो नहीं सेल हुआ, वो आपने वापस डिपो में जाना है। डिपो में आप पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके आप गाड़ी रैक पे लगाते हैं, अंदर से एक्सपायरी निकालते हैं, अंदर बंदा खड़ा होता है, वो आपकी जनाब जो है वो एक्सपायरी गिनती का काउंट करता है और उसके बाद आपका जो सामान है वो काउंट करता है। वो भी उसके पास भी एचएसटी होती है। वो सिस्टम ऑटोमैटिकली आपको का सिस्टम जो है वो सुपरवाइज़र देख रहा होता है बैठ के। सुपरवाइज़र भी देख रहे होते हैं, आरएसएम, आरजीएम पूरा सिस्टम जीपीएस सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, सारा पूरा है जो है वो मेन बंदे जो हैं वो आपको देख रहे होते हैं। किसी टाइम भी वो कहीं पे भी खोल के चेक कर सकते हैं कि इस शॉप पे ये बंदा क्या कर रहा है, कितने टाइम पे गया है, कितना टाइम इसने वहाँ पे लगाया। आपने जब शॉप पे जाना है तो हर शॉप के ऊपर एक बारकोड लगा होता है, उसको स्कैन करना है एचएसटी के ज़रिए, उससे पता चल जाता है कि ये बंदा इस टाइम पे आया था और जब आपने वहाँ पे काम करके वहाँ से निकलते भी हैं तो फिर उसको स्कैन करना है शॉप को। तो पता चल जाता है कि ये बंदा कितना टाइम एक शॉप पे लगा के गया है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है अलमराई का। मेरे ख़्याल से द बेस्ट कंपनीज़ इन द वर्ल्ड, अलमराई कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और इसकी जो सैलरी है, सैलरी इसकी सैलरी जो है वो मंथ आप 30 डेट होती है ना, मंथ ख़त्म हुआ तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो आपको 25, 26, 27, 28 को ही आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र हो जाती है। यकम के बाद कभी भी मेरे एक्सपीरियंस में सैलरी जो है यकम के बाद नहीं ट्रांसफ़र हुई, यकम से पहले ही ट्रांसफ़र हो जाती है। अब आप यहाँ से जब आपने जहाज़ में बैठ जाना है आपने जिस दिन जहाज़ में बैठ जाना है, आपकी उस दिन से सैलरी स्टार्ट हो जानी है। तो सैलरी का जो है वो पैकेजेज़ अच्छे हैं, मेहनत करनी पड़ती है, दिल लगा के काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उनको अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के अंदर आप ऐसा समझ लें कि 3 स्टार होटल या 5 स्टार कह लें। 3 स्टार जो है वो ठीक है, एक रूम है उसके अंदर 2 बेड लगे हुए हैं वीआईपी। उसमें एक दोनों बेड्स की अलग-अलग कबर्ड बनी हुई होती हैं, शीशा होता है, उसके बाद आपको कंबल दिया जाता है, आपको जाते ही शूज़ दिए जाते हैं। 2 सेट शूज़ के दिए जाते हैं, 2 वर्दियाँ आपको दी जाती हैं, इसके अलावा एक कंबल दिया जाता है आपको और हाँ, ये चीज़ें आपको सुपरवाइज़र जो है वो प्रोवाइड, सेफ्टी वाला वहाँ जो बंदा है वो आपको प्रोवाइड करता है। ये हर साल के बाद आपको नहीं मिलती है, कंबल जो है वो आपको 2 साल के बाद मिलेगा, जो शूज़ हैं और आपकी वर्दी है, यूनिफ़ॉर्म, ये आपको हर साल के बाद मिलता है। अगर आपकी डैमेज हो जाती है तो एप्लीकेशन आप दे के सुपरवाइज़र के ज़रिए आप फिर भी ले सकते हैं। तो इनकी जो छुट्टी है, साल के बाद 30 दिन की छुट्टी होती है और रिटर्न टिकट होता है। आने-जाने का टिकट भी कंपनी देती है। साल के बाद 30 दिन की छुट्टी और सैलरी भी 30 दिन की सैलरी भी होती है, छुट्टी और रिटर्न टिकट कंपनी देता है। अगर आप साल के बाद नहीं आना चाहते, आप कहते हैं हमने 2 साल के बाद जाना है, तो वो जो साल की छुट्टी के पैसे 30 दिन के बनते हैं, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएँगे, जमा हो जाएँगे।
बेहतर है कि आपको साल के बाद आना चाहिए। आपकी जो उसका अ, एयर का टिकट वो ज़ाया हो जाता है। फिर वो आपके अकाउंट में नहीं डाला जाता, आपके अकाउंट में सिर्फ़ छुट्टी के पैसे डाले जाते हैं। तो साल के बाद आप घर आएँ, अपने प्यारों से मिलें, फिर जाएँ।